नमस्कार, आप देख रहे हैं आगर लाइव। मैं हूं हिंदू सिंह यादव और इस वक्त हमारे साथ में इस क्षेत्र की ऊर्जावान जिला पंचायत सदस्य और श्री विजय लक्ष्मी जी तंवर हमारे साथ में हैं। और ये वो शख्सियत है जिनका स्वर्गीय रामलाल जी तंवर ढावलावाले जी की बेटी है और आज भारत जोड़ो यात्रा में इनके पास कमान है। और वो ये कमान है जो सांस्कृतिक प्रोग्राम पूरे ज़िले में जो भारत जोड़ो यात्रा के 97 किलोमीटर की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसमें कहाँ कहाँ आयोजन होंगे, कौन कौन से आयोजन होंगे, उनके लिए इनके पास दावित्व है। हम इनसे जानना चाहेंगे दीदी क्या क्या आयोजन है। सबसे पहले तो मैं आगर लाइव के माध्यम से हमारे आगर जिले के ग्रामीण जन की ओर से और समस्त नागरिक जन की ओर से, महिलाओं की ओर से, बच्चों की ओर से, सभी आगर जिले के नागरिक बंधुओं की ओर से आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ कि वो हमारे इस मालवा की माटी, आगर मालवा जिसको कहते हैं, सबसे मालवा नाम, आगर मालवा नाम से जो फेमस है हमारा आगर, उस आगर मालवा के पावन धरा पर उनके चरण पड़ रहे हैं और वो एक ऐसी तपस्या करके हमारे आगर जिले में पधार रहे हैं जिसके लिए हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। साथ ही मैं हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय राजा साहब दिग्विजय सिंह जी का भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। वो भी इस यात्रा में बराबरी का हिस्सा लेकर कदम से कदम मिलाकर उनके साथ चल रहे हैं। साथ ही उनके साथ जितने भी सह यात्री हैं उन सभी का भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ कि वो भी आगर जिले में पधारे और ये भी हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और आगर जिले में सभी जो हमारे यहाँ पर भोपाल से, शाहजहाँपुर से, अन्य आसपास के सभी जिलों से जो भी यात्री पधार रहे हैं उनके लिए भी मैं बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन बोलती हूँ कि वो सभी आए और आगर में हम उनका, राहुल जी का सब मिलजुल कर बहुत विशाल एक ऐतिहासिक स्वागत करेंगे। बात अगर सांस्कृतिक कार्यक्रम की तो उनका स्वागत, एक ऐसा ऐतिहासिक स्वागत होने वाला है आगर जिले में कि शायद राहुल जी कहेंगे कि जो पिछले कार्यक्रम हुए उनसे भी मुझे यहाँ पर अच्छा लगा। अगर सबसे पहले तो हम उनका ढोल और जो तासे हैं उनसे स्वागत करेंगे। ढोल तासे से पूरा 3 दिन तक उनका स्वागत रहेगा। तीनों दिन उनके साथ चलेंगे आगर जिले में, जब तक वो रहेंगे तब तक उन्हीं के साथ रहेंगे। फिर हमारी महिलाएं हैं, महिला मंडल है, उनकी कलश यात्रा रहेगी तनोड़िया से। फिर उसके आगे हम अगर जाते हैं, उसके बाद में यहाँ पर कुछ बच्चों की इच्छा जाहिर हुई थी कि राहुल जी आ रहे हैं तो दीदी हम एक अपना राष्ट्र, जो हमारे देशभक्ति के गीत के ऊपर हम अपना परफॉर्मेंस देना चाहते हैं। तो मैंने बिल्कुल उनको बोला कि आप अपने यहाँ के लोकलाइज जो हमारे बच्चे हैं उनको आप बिल्कुल, जो यहाँ की उनकी प्रतिभा है उन्हें दिखाने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो ऐसा अवसर उनको राहुल जी के सामने दिखाने का अवसर प्राप्त है। तो मैं भी चाहती हूँ कि राहुल जी उन्हें देखें और वो देशभक्ति पे पूरा अपना परफॉर्मेंस देंगे। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है उनका भी। और आगे अगर हम जाते हैं, ये हो गया है 3 तारीख का प्रोग्राम, सॉरी 2 तारीख का, कल का। और इसके बाद हम आगे जाते हैं 3 तारीख को हम सुसनेर विधा में, यहाँ पर ये शाम को फिर उनकी सभा है छावनी नागे पर। वहाँ पर मालवा की जो हमारी संस्कृति है, मालवा संस्कृति से अवगत कराएंगे। मालवा लोक नृत्य, साथ में लोकगीत, जो कि हमारी मालवा की विशेषता है, वो हम उनसे अवगत कराएंगे। उस नृत्य का वहाँ पर प्रसारण होगा, कलाकारों के द्वारा बहुत ही अच्छा प्रस्तुति देंगे। फिर उनके बाद उनका वहाँ पर विश्राम रहेगा रात्रि। आगे जाकर हम 3 तारीख को सुसनेर में आमला चौराहे पर हमारा जो मालवा का प्रसिद्ध वो मलखम होता है, मलखम, वो मालवा मलखम से उनको प्रस्तुति दी जाएगी, क्योंकि वो भी अपनी इच्छा है कि हम राहुल जी के सामने अपनी प्रस्तुति दें। तो हमने सबसे ज़्यादा विशेष रूप से जो संस्कृति है हमारे मालवा की, उस पर हमने विशेष ध्यान दिया है कि हम मालवा के कितने कार्यक्रम उनके सामने प्रस्तुत करें, ताकि उन्हें यहाँ की संस्कृति का पता चले कि यहाँ पर इस तरह के प्रोग्राम। और इंटरनल जो गाँव है वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है मालवा, तो मालवा अंचल के जितने भी कार्यक्रम है हम चाहते हैं कि उनके सामने ज़्यादा से ज़्यादा प्रस्तुत करें। आगे चल के आमला से आगे चलकर हम जैन मंदिर के वहाँ पर आदिवासी नृत्य का आयोजन है, जहाँ पर आदिवासी नृत्य होगा 3 तारीख को। उसके बाद में वहाँ से हम सबसे विशेष रूप से, सबसे पहला मेन है उनके लिए बैलगाड़ी का। किसानों की हार्दिक इच्छा है कि हमारे राहुल गांधी जी अगर आ रहे हैं तो हम चाहते हैं कि वो हमारी बैलगाड़ी में एक बार बैठे या वो बैलगाड़ी देखें कि इस तरह की बैलगाड़ी भी हमारे गांव, ग्रामीण क्षेत्र में किसानों के द्वारा आज भी बैल का किस तरह से उपयोग, कैसे प्रयोग किया जाता है और किस तरह से बैलगाड़ी चलाई जाती है। तो ये कार्यक्रम और इस तरह की बहुत सारे कार्यक्रम हर जगह पर
अलग अलग तरह के अलग अलग पॉइंट पे और भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं। कोई बच्चा नेहरू जी बन के आएगा, कोई फैंसी ड्रेस में अपनी बच्चों को कोई महात्मा गांधी जी बना के गा रहे हैं। तो मतलब सब अपने अपने एक स्वागत के रूप में उनके लिए कुछ ना कुछ प्रस्तुति प्रदान करना चाह रहे हैं। तो वो उसमें बढ़िया, उनका बहुत अच्छा ऐतिहासिक स्वागत रखा है। आपने जो बताया इसमें एक जो हमारी जानकारी में शायद वो ये भी एक बंजारा समाज का डांस भी है, तो वो कहाँ पर दिया है? देखिए, बंजारा समाज का जो सभाएं होनी थी वहाँ पर ही रखने का था, लेकिन वो सभा किसी कारणवश स्थगित कर दी गई है। वो शायद वो अब नहीं हो रही है, तो इसलिए उस कार्यक्रम को भी हमने कैंसिल कर दिया है, बिकॉज वो वहाँ पर हो नहीं रहा है, तो कैंसिल है। ये तो हो गए सांस्कृतिक प्रोग्राम। अब आपको मतलब गांधी परिवार का पहला सदस्य और पूर्व कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो अगर यहाँ आ रहे हैं तो कैसा लग रहा है, क्या? ये तो मैंने आपको कहा कि हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे कहते हैं कि इतिहास में इस यात्रा का वर्णन होगा, क्योंकि ये शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद दूसरा व्यक्ति है गांधी परिवार के जो इस तरह की यात्रा कर रहे हैं। और मेरे लिए मेरा ये कहना है कि एक प्रेरणाजनक बात है सभी आज के युवाओं के लिए भी कि कोई भी व्यक्ति अगर फर्म डिटरमिनेशन उसके अंदर हो तो वो शायद कुछ भी करने की क्षमता कर सकता है। और राहुल जी ने ये अपने आप को साबित किया है, क्योंकि राहुल जी ने जो किया है वो ना कोई कर सकता है। हम तो सोच भी नहीं सकते कि इतनी यात्रा हम कैसे करेंगे, पर उन्होंने यहाँ तक 2300 किलोमीटर की यात्रा को पूरा करके और वो यहाँ आगर तक पहुँच गए। और आगे भी वो आप देख रहे हैं जैसे अभी मौसम जो बदल रहा है, जिस प्रकार से समय बदल रहा है, ठंड आ रही है, तो उसमें उनके लिए बहुत और शायद कठिनाई होगी यात्रियों के लिए। पर एक ईश्वर की, परमात्मा की एक शक्ति उनको ऐसी प्राप्त हुई है जिसके कारण वो इस यात्रा को पूरी करने में सफल हो रहे हैं। और एक दैविक शक्ति ही हो सकती है उनके साथ जो इस यात्रा में उनके साथ चल रही है, वरना असंभव है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब अगर आपके पिताजी की बात करें तो वो राजीव गांधी जी के साथ गए हैं और उनके साथ भी फोटोग्राफ्स भी है। और आज राजीव गांधी जी के मतलब बेटे यहाँ आ रहे हैं और इधर रामलाल जी की तंवर की बेटी उनका स्वागत करेगी, इसको कैसा देख रहे हैं आप? देखिए, मेरे पिताजी ने शुरू से जनता की सेवा की है। मतलब एक ऐसे कह सकते हैं कि वो सच्चे जनसेवक थे और सीधे राजीव जी से मिलकर पंचायत के बारे में, पंचायत राज के बारे में, पंचायतों के बारे में चर्चा करते थे। और राजीव जी उनकी बात बहुत ही अच्छे से सुनकर उन चीज़ों पर अमल करते और उनको समझते थे, क्योंकि वो डायरेक्ट किसान से जुड़कर बात करते थे, क्योंकि वो समझना और समझाना भी बहुत ज़रूरी होता है। और यही काम हमारे राहुल जी भी कर रहे हैं। हमारे राहुल गांधी जी जो पधार रहे हैं वो भी सीधे डायरेक्ट कांटेक्ट में आकर हमारे किसानों से मिलकर, यहाँ के युवाओं से मिलकर, बेरोजगारी की बात हो गई, चाहे आप देखो किसानों की हित की बात हो गई, वो सारी बातों को लेकर चल रहे हैं। छोटे व्यापारियों के मुद्दा हर वर्ग परेशान है, कहीं ना कहीं हर वर्ग परेशान है। जो योजनाएं हमें मिलनी चाहिए उन योजनाओं का लाभ मिल नहीं रहा है, सिर्फ दिखावे और दिखावा, बाकी जो जमीन पे उतरना चाहिए वो काम हो नहीं रहा। तो मेरा ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो राजीव जी के गुण हैं वो राहुल जी में है। और वो भी अगर उनके हाथ में अगर हमारे देश की कमान देते हैं हमारे देशवासी, तो जरूर वो अपने आप को साबित करेंगे कि प्रधानमंत्री बनकर किस तरह से देश का विकास और यहाँ के लोगों का किस तरह से वो आगे बढ़ाएंगे। एक मौका अगर वो देंगे वो प्रूव करेंगे अपने वो कर सकते हैं, बिकॉज उनकी थॉट्स बहुत क्लियर है, उनकी सोच बहुत अच्छी है। वो सब उस चीज़ों के बारे में बात करते हैं, वो ना कि दूसरे हटके किसी चीज अन्य विशेष विषय पे बात करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ मुद्दों की बात करते हैं। वो बात करते हैं युवाओं की, वो बात करते हैं किसानों की, वो आम नागरिक, आम जनता, बच्चों की, स्कूल की, भविष्य की, इस तरह की बातें करते हैं। वो ना कि फिजूल की बातें करते हैं। तो ये थे हमारे साथ में जिला पंचायत सदस्य श्री विजय लक्ष्मी जी गर्ग। और इन्होंने जो बताया है कि ये आज सबसे बड़ी गर्व की बात यह है कि इनके जो पिताजी स्वर्गीय रामलाल जी तंवर वो राजीव गांधी जी के कहने के सारथी थे। और आज राजीव गांधी जी के पुत्र अगर आगरा में आ रहे हैं राहुल गांधी, तो उनके स्वागत की तैयारी में लेकर इनको जो जवाबदारी मिली, ये कहीं ना कहीं बहुत सौभाग्य की बात, बहुत ही किस्मत वाले जनप्रतिनिधि नेताओं को ऐसा अवसर मिलता है। लगातार भारत जोड़ो यात्रा के संबंधित आप पूरे दिन आगर लाइव को देखते रहिए। हम सीधा प्रसारण आपको दिखाएंगे। तमिलनाडु के पास 7 मोहरी से आप लगातार आगर लाइव के साथ जुड़े रहिए।